और जितने भी ये अनपढ़ गंवार नेताओं के बहकावे में आकर जो किसानों ने और जो किसानों के ग्रुप ने किया है, वो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सिर्फ ये बात नहीं है कि इन किसान नेताओं के बहकावे में आकर इन्होंने सब कर दिया, लेकिन ये सारे के सारे एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट था किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को डराना धमकाना। लेकिन दंगा करते टाइम ये लोग भूल जाते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाम की भी चीज़ है। दिल्ली पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, सेल्फ डिफेंस में चला सकते थे, एक भी किसान को गोली नहीं लगी। और जितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, लगभग 300 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, 20 से ज़्यादा FIR हो गई। और इन अनपढ़ गंवार नेताओं के कारण ये हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं, उनको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे इनको समझ नहीं आती। 60 दिन से इन लोगों ने दिल्ली को हॉस्टेज बना के रखा था, और हॉस्टेज बनने के बाद जो 26 जनवरी को इन्होंने किया, आप समझ के देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का एक सेक्शन बनता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी जो साजिश इन्होंने की है जो किसान नेताओं ने मिलके, उसका एक सेक्शन बनता है 120 भी। इसके अलावा जो उनको भड़काया गया बाकी सारी भीड़ को, वो सेक्शन 107 से शुरू होता है अबेटमेंट IPC में, वो सेक्शन बनेगा। इसके अलावा जो लोगों को मारा गया है, पिटाई हुई है, उसके लिए सेक्शन 323, 326 और 307 की धाराएं लगती हैं। मतलब सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर। जो पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन पब्लिक ऑफिसर्स की ड्यूटी में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसके सेक्शन अलग हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जिस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टर को दौड़ाया है, और सेक्शन 149 और 147 IPC की वजह से, यानी अनलॉफुल असेंबली होने की वजह से, जितने भी लोग थे, वो चाहे किसी भी बॉर्डर से एंट्री की, दिल्ली में किसी भी जगह से एंट्री हुई उनकी, और वो किसी भी रोड पर गए, क्योंकि उन सब का कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ सिंपल सिंगल और एक ही था। और 5 लोगों से ज़्यादा अगर कोई भी ऐसा कोई काम करता है, तो सारे के सारे लोग जो उस भीड़ में शामिल थे, सबके सब उस सेक्शन 147 और 149 की वजह से, जो हमारे देश के झंडे हमारे तिरंगे के साथ हुआ लाल किले पर, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशनल ऑनर 1971 का एक्ट है, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर गवर्नमेंट इन किसान यूनियन को किसी कारण से बैन कर देती है तो क्या होगा? जितने लोग हैं, अच्छा जितने लोग अरेस्ट होंगे, याद रखिएगा कि 1 दिन से लेके 15 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है शुरुआत की, उस टाइम पे कोई भी पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो एक एक आदमी की जो अरेस्ट किया जाएगा उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगा, ताकि बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सारे न्यूज़ चैनल के कैमरे ऑन थे। ड्रोन वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन लाल किला, ड्रोन से भी इनकी वीडियोग्राफी हुई है, तो लोगों को आइडेंटिफाई तो किया जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, उसके एवज में इनके ऊपर फाइन भी हो सकता है, और उसके अगेंस्ट इन लोगों को जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो इतना भी हो सकता है कि ये जितने भी लोग थे, ये पेमेंट करते करते इनकी ज़िंदगी आधी निकल जाए। जो केसेस चलेंगे, याद रखिएगा हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है वो ओवरबर्डन्ड है, तो जितने केस चलेंगे वो ऐसा तो नहीं कि आज शुरू हुए और 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो 7-8 साल तो सारे केस चलेंगे। अब 20 FIR हैं तो हो सकता है कि 20 ट्रायल चलें। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जब ये कोर्ट में खड़े होंगे, जब पुलिस वाले इनको अरेस्ट करेंगे, तो कोई भी किसान नेता इनकी मदद नहीं करेगा। जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो इन किसानों के बच्चे, जिन्होंने इन किसान नेताओं के भड़कावे में आकर इन पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती की है, जो पुलिस वालों के खिलाफ जो ज्यादती की है, आप ध्यान रखिएगा कि उन लोगों का चार्जशीट में नाम आना और उनके खिलाफ अगर ट्रायल चलेगा तो उनको कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जब तक ट्रायल चलेगा एटलीस्ट तब तक तो नहीं। और जिन जिनका कन्विक्शन हो गया वो केस लड़ते लड़ते ही रह जाएंगे। और सिर्फ इस पूरी प्रॉब्लम की वजह से, जो एक दिन का इंसिडेंट है, उसकी वजह से जो किसानों की जो जेन्युइन डिमांड है वो कहीं ना कहीं दब गई। और आने वाले टाइम में इन लोगों को जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे कानूनी तौर पर, आप खुद देखेंगे कि कितने लोगों के खिलाफ ट्रायल चलेगा। और जब इनको पंजाब से, यूपी से और जहाँ जहाँ से उत्तराखंड से जो लोग आए थे, जब उनको दिल्ली में चक्कर लगेंगे, पटियाला हाउस कोर्ट या 30 हज़ारी कोर्ट या जहाँ पे भी ट्रायल होगा,
जब उनके चक्कर लगेंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये किसान नेता किसी के नहीं है, कि सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की वजह से इन्होंने जो पूरा पिछले 60 दिन से ड्रामा किया हुआ था, वो ड्रामा कुछ भी नहीं था। सरकार तो सारी बात मानी हुई बैठी थी ना। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि 60 दिन से ये किसान नेता, ये अनपढ़ गंवार किसान नेता लोग इतने सारे किसानों का बेवकूफ बना रहे थे, उनको उकसा रहे थे। 60 दिन से उन्होंने बॉर्डर सील करवाया हुआ था और उनको ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में डिफरेंस क्या है। लाल किले से या इंडिया गेट से 26 जनवरी को कौन भाषण देगा, प्रधानमंत्री जी देंगे या फिर राष्ट्रपति जी देंगे। और उन लोगों ने सिर्फ अपनी सियासी यानी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए कितने लाखों किसानों का भविष्य बर्बाद कर दिया सिर्फ एक दिन के चक्कर में, ये किसी को अंदाजा नहीं। और ये अनपढ़ गंवार नेता क्या तो इन कानून लॉज की, जो हमारे फार्म लॉज हैं, उनकी क्या तो इंटरप्रिटेशन करेंगे और क्या उसमें गलतियां निकालेंगे।